अपने हाथों को उठाओ और बोलो, मुझे एलिया से बढ़कर बना, मुझे यूसुफ से बढ़कर बना, मुझे डैनियल से बढ़कर बना, मुझे शद्रक मेशक अबेदनगो से बढ़कर बना। ओ राजा, मुझे हियाब दे, मुझे हियाब दे, मुझे हियाब दे, इनसे बढ़कर बनूं तेरी महिमा के लिए। अपने हाथों को उठा बोलो, मुझे तूने डर का आत्मा नहीं दिया, परंतु विश्वास और संयम का आत्मा दिया है। धन्यवाद पिता, मेरे हियाब को बढ़ा। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात के काम देखो। बोलिए, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात के काम देखो। तीन सौ 65 पर एक वचन कहता है, मत डर मैं तेरे साथ हूं। बोलो आमीन। मत डर मैं तेरे साथ हूं। बाइबल में ऐसे लिखा है यूहन्ना की किताब में कि जो तुम्हारे अंदर है वो इस संसार से बड़ा है। बोलिए आमीन। बोलिए, जो मेरे अंदर है वो इस संसार से बड़ा है। बोलिए आमीन। पूर्वी हवाएं जब चलती हैं, खुश्क ज़मीं हो जाती है। पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है। पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है। उसने कहा, आंधी को शांत हो जा और पानी को कहा थम जा, और वे वही रुक गए। आपके जीवन में कितने भी बड़ी बड़ी आंधी हो, यीशु उस पर प्रबल है। बोलिए आमीन। आपके जीवन में कितने बड़े बड़े तूफान है समुद्री, यीशु उसको मिनटों में थमा सकता है। बस सिर्फ बात यह कि उसके साथ नाव में सवार होना है आपको। बस बात यह कि उसके साथ नाव में सवार होना है। आप ये मत बोलो कि वो सुनता नहीं, वो जागा नहीं, वो है, नाव में है, वो आपके जीवन में है। वही पानी जो डराता था और रास्ता भी ना देता था, परिस्थितियां डराएंगी आपको, लोग डराएंगे आपको, राजा डराएगा आपको, बीमारी डराएगी आपको, दुष्ट आत्मा शैतान डराएगा आपको, और आपके रास्ते में रोड़ों को डालेगा, रुकावटों को डालेगा, आपको रोकेगा। पर इब्रानियों उसके 12 अध्याय में वचन कहता है, रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर करके
यीशु मसीह की ओर ताकते रहे। बोलिए आमीन। अपने हाथों को उठाओ, बोलो आमीन। क्योंकि बाइबल में ऐसे लिखा है, जिन्होंने यीशु मसीह की ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुख कभी काला नहीं हुआ। हाथ लगा बोलो आमीन। बड़ा वाला आमीन बोलिए। एक साथ ताली बजा के एक साथ ताली बजा के आज आपको अपने आप से कह रहे हैं कि मुझे डरना नहीं। बोलिए आमीन। डरो मत,
खुदा की रज़ा के काम देखो झुक जा खड़े रहो खुदा की रज़ा के काम देखो अपने हाथों को उठाओ बोलो से इसकी तारीफ करो एक साथ मिलकर आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद धन्यवाद अपने विशेष प्रस्तिश पे तू तख्त लगाए तू धरती लगाए बैरी शैतान से मुझको बचाए मेरी शैतान से ये मुझको बचाए रूह में चलना तू मुझको सिखा जा मैं सदा तेरी मैं सदा तेरी रूह में चलना एक साथ देखिए जीसस सिर्फ एक लाइन गाएंगे ट्रैक के साथ और इस गीत को शुरू करते एक साथ ताली बजा के शुरू करेंगे बोलिए आमीन
जोर से, उसकी बड़ाई करो जोर से। वो राजा हमें सिखाए सिखाए सिखाए, समझाए, भरे अपने पवित्र आत्मा से हमें, अपने पवित्र आत्मा से हमें भर दें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद, हालेलुया। अपने दाहिने हाथ अपने सीने के ऊपर रख लें। हृदय से, तू सा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। लहू तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। अपने प्रेम को प्रकट करें उसके सामने, दिल से आज खुल जाए उसके सामने, अपने दिल, अपने प्रेम का इजहार करें उसके सामने। सच में यदि उससे प्यार है आपको, थैंक यू जीसस। एक बार फिर से, तू सा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। कहें, आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना, पवित्र आत्मा में
हमें बदल दीजिए पिता, हमें सुधार दीजिए पिता, हमें फिर से बना दीजिए पिता। आपका वचन कहता है मैं फिर से तुझे बनाऊंगा, मुझे फिर से, हमें फिर से बना दीजिए पिता। फिर से बना दीजिए हमें तोड़ के फिर से बना दीजिए पिता। सच में एक बड़े बदलाव को हम अपने जीवन में आपकी महिमा के लिए देखने पाए। जीसस, आपका प्रकाश चमके पिता आपके बच्चों पर, आपके बेटी बेटियां बदल जाएंगे। जैसे कुमार मिट्टी को निकाल के फेंकता नहीं चाक में से, फिर से एक दूसरा बर्तन बनाता है, ऐसी आप हमें बना दीजिए। हम अपने जीवन में सुधार और हम अपने जीवन में बदलाव को चाहते हैं यीशु मसीह, और छोटा मोटा नहीं, बड़ा बदलाव, बड़ा सुधार अपने जीवन में चाहते हैं। जैसे हम दुहाई देते हैं, दोनों हाथ फैलाकर ऊपर की ओर अपने हाथों को फैलाओ, जैसे दुहाई देते हैं, और उससे कहें आराधना तेरी, आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना, यीशु मसीह मैं आपसे प्यार करता हूं। बोले यीशु मसीह मैं आपसे प्यार करता हूं। सच में मेरे जहन में, मेरे दिल को जान लो प्रभु। मैं अपने प्रेम का इजहार करता हूं कि मैं आपसे प्यार करता हूं यीशु मसीह। पवित्र आत्मा मैं आपसे प्यार करता हूं। सारी महिमा आपको देकर मैं छुपूं, आप देखें पिता। धन्यवाद स्वामी, आप महान हैं। Yes, Jesus। आप दर्शन देखेंगे अभी, आंखें बंद कर लें। अभी उसके दर्शन को करने पाएंगे आप। ये बात दिल से बोलिए कि यीशु मसीह में आपसे सच्चा प्यार करता हूं। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। Jesus।
Holy Spirit. Lord, thank you, Holy Spirit, पवित्र आत्मा धन्यवाद पवित्र आत्मा धन्यवाद पवित्र आत्मा धन्यवाद पवित्र आत्मा कभी अकेला ना छोड़ूं तुझे मेरे कलाम में लिखा है तुम पर कभी अकेला ना छोड़ूं तुझे मेरे कलाम में लिखा है तू पर कभी अकेला ना छोड़ूं तुझे मेरे कलाम में लिखा है तू पर कभी अकेला ना छोड़ूं तुझे मेरे कलाम में लिखा है तू पर फिक्र ना कर तू फिक्र ना कर खुदा रहेगा तू फिक्र ना कर बोलिए फिक्र ना कर तू फिक्र ना कर खुदा रहेगा तू फिक्र ना कर धन्यवाद दें उसे धन्यवाद धन्यवाद प्यारे पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं आप पवित्र और जीवित हैं राजा आपकी दया के कारण हम यहाँ पर खड़े थे पिता आपके अनुग्रह आपके प्रेम के द्वारा पिता हम आपके भवन में हैं आपकी उपस्थिति में हैं आपके साथ हैं नहीं तो इस समय हम अलग थे पिता आपके प्रेम के लिए धन्यवाद पिता आपने हमें नाम लेकर बुलाया है आपने अपनी संतान होने का अधिकार हमें दिया है पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह हम आपसे प्यार करते हैं बेहद प्यार करते हैं आपसे आपके बिना रह नहीं सकते पिता हमारी जरूरत हमारी आवश्यकताएं हमारी सांसें हमारा जीवन हमारा उठना बैठना चलना फिरना आप है यीशु मसीह आपका वचन कहता है तेरे बिना मेरी भलाई कहीं नहीं है ये सच है पिता आपके बिना हमारी भलाई कहीं नहीं है ओ राजा हम आपको धन्यवाद आ जाए हमारे जीवन के हर एक पहलू में हमारे जीवन के हर एक पहलू में आप आ जाए पिता प्रथम स्थान आपका है पिता हमारे जीवन में सच में आप पवित्र हैं अद्भुत हैं सच्चे अच्छे प्यारे परमेश्वर हैं आप हम आपसे प्यार करते हैं सारी महिमा आपको देते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं आमीन जोड़ा ताली बजाइए उसके लिए बोलिए हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड आइए बैठ जाएं शांत हो जाएं और ध्यान से सुने समझें और ग्रहण करें बोलिए आमीन आनंदित है ना यस
वचन कहता है प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो। बोलिए आमीन। बोलिए हालेलुया। पिछले समय हमने देखा कैसे हमको निकलना है अंधकार से ज्योति में आना है। जब तक हम निकलेंगे नहीं, उठेंगे नहीं, तब तक उसका प्रकाश हम पर चमकेगा नहीं। उठ के परमेश्वर के पास आना, उठ के वो उठा सकता है, निकाल सकता है, वो उठा सकता है, आपको मुझे निकाल सकता है। सामर्थ्य उसके अंदर, वो उठ के हमको उठा सकता है। नींद से जागा के हमारे हाथ पकड़ के खड़ा कर सकता है। परंतु वो बोलता है उठ प्रकाशमान हो, उठ। तो ये उठना जो है वो मुझे है। और जब वो बोलता है उठ तो ये उसकी आज्ञा है। और जब मैं उठूंगा तो ये मेरा निर्णय है कि मैं उसकी आज्ञाओं को मान रहा हूं। बोलिए आमीन। है ना? उठ, मैं उठ गया, मतलब उसकी सुना मैंने उसकी सुना। इसको कैसे समझे? जब यीशु मसीह का पहाड़ पर रूपांतरण हो रहा था, जो पुराने नबी भविष्यवक्ता उसको दिखाई दिए, तो पतरस भावुक होकर कहता है प्रभु हम इस स्थान पर 3 मंडप बनाएंगे। जब उसने ये बोला तो चारों तरफ से बादलों ने घेर लिया और उसमें से एक आवाज निकली, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। पतरस वहां पर चुप हो गया। तो जब हम उसके पुत्र की सुनते हैं तो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, और जब हम पहल करते हैं तब वो अपने प्रकाश को हम पर क्या करता है? चमकाता है। बोलिए आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज हम जो 2 चरित्र को देखेंगे, कितने चरित्र को देखेंगे? 2। एक धर्मी चरित्र को देखेंगे और एक अधर्मी को, एक धर्मी को और एक पापी को। ठीक है? इसी पिछले रविवार से ये वचन कनेक्ट है। हमने पिछले बार सीखा था कि कैसे परमेश्वर ने हमसे बात की और हमें निकलने के लिए कहा, कैसे हमें परमेश्वर के लिए अपने आप की तैयारी करना है, कैसे उसके प्रकाश से, उसके वचनों से हमें भरना है कि हम उसकी आज्ञाओं का अनुसरण करें। और मैंने आपको बताया कि प्रिय बालकों के समान, इफिसियों 5 अध्याय, प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। और वो कहता है प्रेम में चलो, प्रेम में चलो जैसे मसीह ने तुमसे प्रेम किया, और एक सुखदायक सुगंध करके, भेंट करके परमेश्वर को बलिदान कर दिया। कैसी भेंट बलिदान किया उसने? सुखदायक सुगंध। बोलिए सुखदायक सुगंध। अब सुखदायक सुगंध का मतलब है पाप के जीवन में ना जी करके आप धार्मिकता के जीवन में जीना। कोई भी झूठ, कोई भी धोखा, कोई भी फरेब, कोई भी लीड़े कीड़ा, कोई भी व्यभिचार, कोई भी अशुद्धता आपके चरित्र में और आपके जीवन में नहीं होना है। जो भी कुछ आपके जीवन में होना है वो परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की आज्ञाओं से और उसकी विधियों से होना है। आमीन। पूरी रीति से अपने आप को परमेश्वर के वचन में बदलना, वचन में पूरी रीति से उसके स्वरूप और उसकी समानता में अपने आप को लाना, पूरी धार्मिकता को स्थापित करना परमेश्वर की अपने जीवन में, परमेश्वर की पूरी आज्ञाओं को स्थापित करना अपने जीवन में। ठीक है? बिल्कुल दृढ़ता से, तब एक सुखदायक सुगंध बनकर हम परमेश्वर के आगे भेंट हो सकते हैं। क्योंकि कोई और भेंट नहीं है जो हम उसे दें, कोई और भेंट नहीं है जो उसे दें, उसे दें नहीं।
सब कुछ उसी का है। इस संसार में जो कुछ है सब यीशु मसीह का बनाया हुआ है, सब कुछ उसी का है। बाइबल में ऐसे लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। सुन लीजिए, आकाश को भी बनाया उसने, पृथ्वी को भी बनाया। यही परमेश्वर यीशु मसीह है, और यही यीशु मसीह आदर्श परमेश्वर का प्रतिरूप है, जिसने धरती और आकाश को बनाया है। बोलिए आमीन। और ऐसे बाइबल कहती है, उसी के द्वारा सब चीजें बनी, उत्पन्न हुई। बिना उसके उत्पन्न हुए, उससे पहले कोई भी चीज नहीं आई। वो था, उसके बाद ही सारी चीजें इस पृथ्वी पर आई। आपका रिलेशन या आपका रिश्ता या आपका मिलन मैं एक ऐसे परमेश्वर से करा रहा हूं, जिसने संपूर्ण सृष्टि को रचा है, जिसने आपको बनाया है। बोलिए आमीन। आमीन। तो इसको आपको अच्छे से समझना है। इसीलिए सब कुछ उसी का है। उसे क्या दे सकते, इसमें से कुछ नहीं दे सकते। बस एक ही भेंट, एक ही चीज उसकी है जो उससे दूर चली गई है। वचन में, वो अपने वचन में लोगों को समझाता है। किसके लिए रो रहे हो तुम? बोले जो मर गए। बोले जो मर गए तुम उसके लिए रो रहे हो? जो चले गए तुम उसके लिए रो रहे हो? बोले हाँ। बोले नहीं, बोले तुमको उनके लिए रोने की जरूरत नहीं है। तुम उनके लिए रो जो अपने घर को छोड़कर परदेश चले गए। इस सृष्टि का हर एक व्यक्ति परमेश्वर का व्यक्ति है। इस पृथ्वी का हर एक पुरुष और स्त्री परमेश्वर का है, पर उसने उसे पहचानना नहीं चाहा और अपने घर को छोड़कर वो कहां चला गया? परदेश। अपने लोगों को परमेश्वर कहता है, उनके लिए रो जो अपने घर को छोड़ के परदेश चले गए, कि वो वापस आए। इसीलिए पॉइंट टू पॉइंट वो अपने नबियों को खड़ा करता था कि मेरी कौम को, लोगों को इस संसार के फेर कर लेकर मेरे पास आए। फेर कर रहा है मेरे पास, कि वो मुझे जाने कि मैं ही इनका पिता हूं। भटक गए हैं, नहीं पहचान पा रहे, गुमराह हो गए हैं। नबियों के काम को देखेंगे, भविष्यवक्ताओं के काम को बाइबल के अंदर अगर आप देखेंगे, तो उनका मोटिव था कि वो लोगों को परमेश्वर की लोगों को फेर कर वो परमेश्वर के पास लेकर आए। आप अच्छे से अगर बाइबल पढ़ें तो समझें, उनके काम करने का जो मेन उद्देश्य था, वो उनको अपने पिता के पास लाने का था। क्योंकि परमेश्वर ही एक ऐसा परमेश्वर है जो मनुष्य के मन को लौटा लिया आता है। बोलिए हाथ लगाकर आमीन। और अगर परमेश्वर मनुष्य के मन को ना लौटाए, तो किसी की ताकत नहीं है कि मनुष्य को कोई मनुष्य बदल दे। दुनिया के अंदर कहीं भी बदलाव नहीं है जब तक परमेश्वर ना करे, जब तक परमेश्वर ना बदले। तब यीशु मसीह इन बातों को कहता है, मनुष्य से तो असंभव है, परंतु परमेश्वर से सब कुछ संभव है। तो उनके कामों को देखेंगे कि जितने भी मूसा मिस्र में जा करके इजरायलियों को निकाल के लेकर जा रहा है, वो कहां लेकर जा रहा है? कहीं और नहीं लेकर जा रहा है। वो कोई कनान देश नहीं, केवल परमेश्वर के पास, उसके स्थान पर जहां पर वो विराजमान है। पूरी सृष्टि का एक एक व्यक्ति उसका है, और वो चाहता कि एक एक बच्चा, बेटा बेटियां मेरे पास आ जाए, मुझे पहचान ले। और नए नियम में यदि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार की किताब में देखें, उसने इस बात का स्पष्टीकरण किया। उसने ये कहा कि मैं अपने घर में आया, परंतु मेरे घर वालों ने मुझे ग्रहण नहीं किया।
परंतु वो कहता है जितनों ने मुझे ग्रहण किया उन सबको मैंने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। दोनों हाथ उठाकर आमीन। तो जितने उसको ग्रहण कर रहे हैं वो सब परमेश्वर की संतान बनते चले जा रहे हैं। उन्हीं लोगों को जिन्होंने उसके नाम पर विश्वास किया जो नाम हमें दिया गया, और वो नाम है यीशु मसीह। बोलिए हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो नाम कौन सा नाम है? यीशु मसीह। तो हमें अपने रखवाले के पास आ जाना है, हमें अपने बनाने वाले के पास आ जाना है, हमें अपने सृष्टिकर्ता के पास आ जाना है जिसने धरती और आकाश को बनाया। बोलिए आमीन। देरी नहीं करना है आने में। बुढ़ाऊ पुत्र भागा, चला गया पिता से फिरकर। सुन लीजिएगा, केवल चंद लालच के चक्कर में उसके अंदर घमंड था, मैं था, स्वार्थ था, लालच था। इसी स्थिति, यही स्थिति तो है परमेश्वर को छोड़ने की स्थिति। अनाज्ञाकारिता, अधीनता नहीं, विश्वास योग्यता नहीं पिता के साथ। तभी तो उसने बलवा किया पिता से। पिता से बोलता है मेरा हिस्सा मुझे दे। पिता ने बोला बेटा क्या बात हो गई, हिस्सा क्यों मांग रहा है, सब कुछ तो दे रहा है। अब बात हुई होगी बाप बेटे में। केवल उसने ये नहीं बोला होगा, पिता ने भी बहुत कुछ बोला होगा, बेटे ने भी बहुत कुछ बोला होगा। बेटा मेरे माता की बात सब तुम्हारी है, मैं नहीं तो तुम्हारी तो है सब कुछ। पर ये हिस्सा बांटने की बात कहां से तेरे मन में आ गई? जब ये वाली भावना आ गई तो अधीनता चली गई, विश्वास योग्यता चली गई, प्रेम खत्म हो गया पिता और बेटे के बीच में। लालच आ गया, पिता और बेटे के संबंध में दूरियां आ गई, अलगाव पैदा कर दिया शैतान ने, और वे अलग हो गए। ठीक है ठीक है ठीक है, पिता भलाई चाहता है, बेटा नहीं, बेटा बलवा करना चाहता है। अगर पिता नहीं देता तो क्या करता? बलवा करता, हानि पहुंचाता। परंतु नहीं, पिता ने बोला नहीं, ठीक है तेरा है तेरे को मिलेगा। और जब उसके पिता ने उसको बोला ठीक है तेरा भाग, तेरी प्रॉपर्टी का हिस्सा तू लेकर जा, और वो लेकर के दूर देश चला गया, मतलब पिता से फिर गया। सेम कंडीशन है संसार की। जब परमेश्वर ने बनाया और आदम को कहा जाओ फूलो फलो और पृथ्वी को कब्जे में ले लो, ये सब कुछ तुम्हारा है। परंतु आदम के अंदर अनाज्ञाकारिता, पाप आने से स्वार्थी बन गया वो, लालची बन गया वो, और परमेश्वर से दूर हो गया। उसके बाद जो पीढ़ियां हुई, जो लोग पैदा हुए आदम से ही, वो सब फिरते चले गए, परमेश्वर से दूर हो गए। बोलिए हालेलुया। फिर परमेश्वर ने इंतजाम किया लोगों को अपने पास लाने के लिए, नबियों को भेजा। जितने भी नबी को बाइबल के अंदर अगर आप देखेंगे, उनका केवल मेन उद्देश्य परमेश्वर की ओर फेरना, परमेश्वर की ओर लाना, परमेश्वर की नबूवत, परमेश्वर की आराधना करने के लिए, और परमेश्वर में जीने के लिए लोगों को प्रेरित करना, पवित्रता और धार्मिकता का और सत्यता का जीवन जीने के लिए। सारे अशुद्धता, सारी मलिनता, सारा अहंकार, सारा पाप, सारी अशुद्धता, सारा अधर्म के जीवन से निकल जाए और परमेश्वर के पास आए, बदल लें अपने आप को। प्रयास था, कहीं ना कहीं वो चुप होते चले गए, परंतु एक बड़ा प्लान परमेश्वर का था यीशु मसीह के द्वारा। वो प्लान परमेश्वर का फेल नहीं हुआ। हाथ उठाकर बोलिए आमीन। बिल्कुल सटीक पॉइंट में परमेश्वर ने अपने तीर को छोड़ा, उसका पुत्र आया और उसका पुत्र लोगों को फेर कर लेकर आया। बोलिए हालेलुया। तो उड़ाव पुत्र जिस तरीके से अलग हुआ, ऐसे ये दर्शाता है इसकी कौम उससे दूर हुई। चंद चीजों के चक्कर में
जिसके चलते हम आनंद ढूंढ रहे हैं, शांति ढूंढ रहे हैं, हम प्रेम को ढूंढ रहे हैं, चंद लालच के चक्कर में हम खुशियों को ढूंढ रहे हैं, परंतु वो खुशी, वो आनंद चंद दिनों का था। और ऐसे लिखा है बाइबल में, जब उसका पैसा खत्म हो गया तो वो वहां पर बर्बाद हो गया, लुट गया। और लुटने के बाद उसको ड्यूटी मिली कि सूअरों को चराए। वो महल में रहने वाला व्यक्ति अब वो सूअरों को चराएगा और उसी का खाना वो खाएगा। तो न ध्यान से, जब वो होश में आया, जब उसने सूअरों का जो थली दी गई थी सूअरों को खाने के लिए, जब वो मालिक बोलता है तुझे खाना चाहिए तो खाना तो दूंगा नहीं, सूअरों को जो दे रहा हूं खा सकता है, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना। जब सुअर खा रहा है, वो नहीं मर रहा है, तो तू भी खा सकता है, खा ले। तो अब वो सूअरों को खाना खा रहा है जो सुअर खा रहे हैं। तो अब वो होश में आया, बोला मेरे पिता के घर में तो एक से एक खाना बनता है, इतने सारे नौकर चाकर हैं। फिर वो उठा और अपने पिता की ओर बढ़ने लगा। और आप एक चीज को ध्यान रखें, जब वो अपने पिता के रास्ते पर आ रहा था, उसने तो पिता को देखा नहीं, परंतु पिता ने उसे दूर से ही पहचान लिया कि मेरा बेटा है। इसका मतलब पिता की आंखें 24 घंटे जहां से वो गया वहीं लगी रहेगी। इसी रास्ते से गया है, कहीं ना कहीं एक बार, कहीं ना कहीं कभी भी इसी रास्ते से लौटेगा। तो बार बार पिता कुछ काम करता तो नजरें वही जाती, कुछ काम करता तो नजरें वही जाती, कुछ भी कर रहा है पिता, नजरें वही जाती। ऐसी परमेश्वर की नजर होती है हमारे ऊपर। जब जब हम उससे भटकते, जब जब उससे दूर चले जाते, तो जहां से हम गए, जहां से उसको हमने छोड़ा, परमेश्वर की आंखें वही हम पर लगी हैं कि आज नहीं कल मेरे पास आएगा। और देखो उसके इंतजार का प्रतिफल, उसके धीरज का प्रतिफल, ये बार बार जब उसको रोड सुनी दिखाई दे रही, नहीं आ रहा, कल देगा, परसों देगा, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 6 महीना हो गया, नहीं दिखा, पर वो देखता चला जा रहा है, देखता चला जा रहा है कि आएगा आएगा आएगा, मेरा बेटा ही आएगा। क्योंकि पिता ये जानता था कि जो पैसा वो लेकर गया है उसमें उसको वो आनंद नहीं मिलेगा जो मेरे साथ रहने पर उसको मिलेगा, जो मैं उसे दूंगा। हाथ उठाकर बोलिए आमीन। याद रखिए, इसीलिए बाइबल में लिखा है, परमेश्वर मेरे आनंद का दृढ़ गढ़ है। परमेश्वर मेरे आनंद का क्या है? दृढ़ गढ़ है। और जब वो पिता ने जब देखा, डेली काम कर रहा, कुछ भी काम कर रहा, ध्यान नहीं है पिता का, उसी रास्ते से गया है। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो दिख गया, वो पिता को नहीं देख पाया, पिता ने उसे देख लिया, और वो बस धीरे धीरे आ ही रहा है, पिता बोला देख ले, मेरा काम सफल हुआ कि आ गया। पिता सारा काम छोड़ के भागता है उसको लेने के लिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप थोड़ा सा उठेंगे, वो प्रकाश चमकाने में आपके जीवन में देरी नहीं करेगा। बोलो आमीन। आप थोड़ा सा हिम्मत करेंगे, थोड़ी सी मेहनत करेंगे, वो आपको आशीषित करने में देरी नहीं करेगा। बोलो आमीन। जैसे ही पिता के पास, पिता ने देखा कि वो आ रहा, पिता दौड़ लगा दिया और उसे सीने से लगा लिया और घर में लेकर आया। तू कहां गया, क्या काम किया, क्या बर्बाद किया, कोई लेना देना नहीं, उसको बस ये था कि मेरा बच्चा मेरे पास आ गया। सबसे अच्छी भेंट उसके पिता की। जिंदगी भर जो पूंजी कमाई और अपने बच्चों को दे दी, उसने लौटा दिया, इस बात की परवाह नहीं थी, परंतु मेरा बच्चा होश में आ गया, मेरा बच्चा मेरे पास आ गया, इससे बड़ा धन मेरे लिए क्या होगा। यही माइंड है परमेश्वर का आपके लिए। सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ी खुशी, सबसे बड़ा भेंट, सबसे बड़ा वरदान आप में परमेश्वर का, जिसे परमेश्वर चाहता है, और आपको उसके पास आना है। क्योंकि जहां पर हम खुशियों को ढूंढते हैं, बिल्कुल वहां पे खुशियां नहीं है। अब देखिए, 2 चरित्र बताकर हम जल्दी से आगे के भाग में जाएंगे।
निकालिए भजन संहिता 1 अध्याय। तू पवित्र है प्रभु, तू है महान, तेरी पावन दया से बसा है जहां। बोलिए आमीन। क्या ही धन्य वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली पर बैठता है। एक धर्मी व्यक्ति का चरित्र और एक अधर्मी व्यक्ति का चरित्र यहां पर हम देखते हैं। देखिए 3 चीज है। पहली चीज, नहीं चलता, नहीं चलता, बोलते नहीं चलता, खड़ा ना खड़ा होता है। बोलो ना खड़ा होता है। देखिए चलता, खड़ा और ना बैठता। चलता, ना चलता, ना खड़ा होता और ना बैठता। समझ रहे आप? ना चलता, दुष्टों की युक्ति, गलत दोस्ती यारी, गलत लोग, बुरे लोग, शराब पीने वाले लोग, जुआ सट्टा खेलने वाले लोग, गलत योजनाओं को बनाने वाले लोग। एक सही व्यक्ति जो आशीषित व्यक्ति होगा, जो परमेश्वर को जानता होगा, वो कभी भी ऐसे व्यक्ति की संगति नहीं करेगा। उसका चरित्र खुद बताएगा। अगर उसको आप बोलोगे चलो मत पीना पर खड़े हो जाना, तो वो वहां भी नहीं जाएगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, आपको पीना आप पियो, पर मैं ना जाऊंगा आपके साथ, ना खड़ा होऊंगा। क्योंकि संगति का अभिषेक होता है। अगर मैं गलत हूं, यदि मैं अशुद्ध हूं और यदि मैं बुरा हूं, तो मेरा जो अभिषेक है अशुद्धता का और बुराई का, गलत का, वो आपके ऊपर आएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं आपसे कनेक्ट हो रहा हूं, आप मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं एक गलत प्रभाव आपके अंदर डालूंगा और 100% आएगा गलत प्रभाव। इस बात को अपन को समझना। इसलिए आप देखिए कि मक्खी जो होती है, मक्खी अगर हमारे फोड़ा हो गया या किसी के फोड़ा हो गया, उस शरीर में मवाद है, तो मक्खी उस मवाद में, उस फोड़े में बैठ के उसके मवाद को, उसमें गंदगी फैलाती है और वही मक्खी उड़ के फिर दूसरे व्यक्ति के शरीर में बैठती तो वहां उस गंदगी को छोड़ती है। संगति का प्रभाव देखिए। जो लोग बुरे और जो गलत हैं, वे उस अवस्था में जी रहे हैं, उस जहर को वो ग्रहण कर रहे हैं अपने जीवन में। और अगर आप हैं उनके साथ और अगर वो आपके साथ हैं, तो वो गंदगी वो आपके ऊपर भी छोड़ेंगे। इसलिए हम अपने घर में फेनाइल का या डिटॉल का पोंछा लगाते हैं कि मक्खी ना हो। मक्खी एक खतरनाक बीमारी को पैदा करने वाली वस्तु है। वो आपके फोड़े में बैठेगी और फिर दूसरे के शरीर में जाकर, जो फोड़े में आपकी गंदगी ली उसने, वो आपके दूसरे के शरीर में छोड़ेगी। ये संगति का असर है। मधुमक्खी को देखिए आप, ये एक अच्छा सिम्टम्स है। वो फूलों में बैठकर पराग को चूसती है, फूलों में बैठकर वो रस को चूसती है। अगर वो आपके ऊपर बैठ जाए तो क्या छोड़ देगी? वो फूलों का रस। इसकी कैटेगरी है दोनों संगति की। इसलिए आपको ये चीज को समझना है। इसलिए हम शहद खाते हैं, बहुत प्योर होता है वो, क्योंकि वो बड़ी सावधानी से शहद का निर्माण करती है। उस शहद के अंदर जरा से भी गंदगी नहीं होती।
मक्खी दोनों हैं, परंतु उनकी जात, उनकी कैटेगरी, उनकी संगति अलग है। मधुमक्खी कभी फोड़े में नहीं बैठेगी, वो फूल में बैठेगी। फोड़े में बैठने वाली मक्खी कभी भी फूल में नहीं बैठेगी, वो गंदगी में ही जाएगी। इसीलिए आपको एक अच्छे आत्मिक वचन से भरे लोग, जिनके अंदर से परमेश्वर के वचन का शहद बहे, उनकी संगति करना है। हाथ उठाकर बोलिए आमीन। समझ गए कि नहीं? दूसरी बात, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, खड़ा भी नहीं होना है हमको। क्योंकि यदि हम खड़े हैं और पाप नहीं कर रहे हैं, तो जैसे गेहूं के साथ घुन होता है, तो जब गेहूं पिसता है तो घुन भी पिसता है। तो ऐसे पापियों के लिए जो दंड का प्रावधान होगा, उनको पकड़ जाने का या उनको मारने का, उनके साथ हम भी आ जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर ने लूत और उसकी पत्नी को सदोम और गमोरा से निकाला कि कहीं इन्हीं के साथ ये भी न मर जाए। उनको अलग किया वहां से। परमेश्वर के अंदर इतनी सामर्थ नहीं है कि अलग आग गिरा दे, उनके घर में ना गिराए आग। कर सकता था परमेश्वर के अंदर इतनी ताकत नहीं कि केवल लूत के घर में आग ना गिरे, बाकी सब जगह आग गिर जाए, वो बचा ले। और ऐसा होता है। अभी आप सर्च करिए, इजराइल के अंदर मिसाइल दागी गई और एक यहूदी के घर में मिसाइल आके गिरी। किसने देखा ये? हाथ उठाओ। वेरी गुड। देखा ना? वो मिसाइल आकर गिरी, घर में धंस गई आके यहूदियों के घर में, पर वो फटी नहीं। मेरे पास वीडियो आया उसका, मैंने देखा कि मिसाइल पूरी बड़ी मिसाइल गिरी आकर, फटी नहीं। यहूदी लोग उसी कमरे में थे, नहीं फटी। परमेश्वर ऐसे बचाता है। तो लूत को नहीं बचा सकता था, बचा सकता था, परंतु वो पूरी जो बेल्ट है सदोम और गमोरा की अशुद्ध हो चुकी थी। परमेश्वर वहां से उनको निकालना चाहता था और निकाला भी। ऐसी बेल्टें होती हैं अशुद्धता की, पापों की, जिससे हमको निकलना है, रहना नहीं है। और ये बेल्ट जो पापों की है, ये हमारे मनों के अंदर भी धसी है। इससे भी हमको अशुद्ध होना है। संगति से तो हम दूर हो गए, गलत लोगों से तो हम दूर हो गए, परंतु मन जो हमारे अंदर अशुद्धता है, वो उससे दूर नहीं हुए हम। उससे भी निकलना है और उसको भी निकालना है अपने अंदर से, कि पूरी रीति से परमेश्वर के लिए हम एक पवित्र पात्र, उसकी महिमा के लिए बन जाएं। बोलो आमीन। इसलिए खड़ा भी नहीं होना है, क्योंकि आपकी जो लाइन है, आपका जो रास्ता है, वो बिल्कुल अलग रास्ता है। और उन लोगों का जो रास्ता है, वो अलग रास्ता है। वो रास्ता आपका नहीं, आपके लायक नहीं है। और वो वाला रास्ता जो आपका है, वो उनके लायक नहीं है। और आप उनके जैसे नहीं बन सकते, और वो आपके जैसे नहीं बन सकते। इसको भी ध्यान रखना है। बोलिए आमीन। तीसरी बात, ना बैठता है, ना बैठता है। बैठना भी नहीं है, समय बिताना भी नहीं है, रहना भी नहीं है। जिन्होंने परमेश्वर का मजाक उड़ाया, आज देख लीजिए कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर, उन्होंने परमेश्वर का मजाक उड़ाया, उन्होंने वचन को फाड़ा, और आज देखिए परमेश्वर ने पूरे में आग लगा दी, सब जल के राख हो गया। सच करिए, 10 तारीख की बात है, 10 जनवरी की। जिन्होंने परमेश्वर का मजाक उड़ाया, जिन्होंने परमेश्वर को कोसा, जिन्होंने परमेश्वर का बुरा सोचा, जिन्होंने जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ गलत किया, उसके वचन से खिलवाड़ किया, परमेश्वर उसको छोड़ता नहीं है, नहीं छोड़ता। जब हम पाप करते हैं ना, तो उसका परिणाम उसी समय नहीं मिलता है हमको। अब भी मैंने पाप कर दिया और इसका परिणाम अब भी मुझे मिल जाए, दंड नहीं मिलता। इसीलिए मनुष्य जाति पापी हो गई है कि उसका परिणाम अगर उसी समय उसे मिले तो पाप ना हो। अभी मैंने कोई गलती कर दी और इसका भुगतान अभी मुझे करना पड़े,
ऐसा नहीं। और अगर परमेश्वर अभी आपने पाप किया और अभी आपको इसी समय दंड दे दे, तो फिर पाप नहीं हो संसार के अंदर, क्योंकि उसको मालूम है, संसार में मालूम हो जाएगा कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, उसी समय हो जाएगा। इसीलिए पाप बढ़ता चला गया। परंतु परमेश्वर संयम रखता है। बोलिए हालेलुया, बोलिए प्रेज द लॉर्ड। निर्बुद्धियों के समान नहीं, परंतु बुद्धिमानों के समान चलो। मेरे पीछे बोलिए, निर्बुद्धियों के समान नहीं, बुद्धिमानों के समान चलो। मालूम है निर्बुद्धि कौन है? निर्बुद्धि वही लोग हैं जो अधर्म में है, पापों में, वो निर्बुद्धि है, बुद्धि नहीं है उनके अंदर। और बिल्कुल भी आप उस संगति को नहीं करेंगे, नहीं रहेंगे ऐसे लोगों के साथ जो इस प्रकार के हैं। बोलिए हाथ उठाकर आमीन। तो परमेश्वर को कोसना बहुत डेंजर है। परमेश्वर के साथ मजाक करना बहुत डेंजर है। परमेश्वर के साथ खिलवाड़ करना बहुत डेंजर है। और वो जब हम मजाक करते हैं, जब हम कोस देते हैं उसको, तो उसका परिणाम उसी समय वो नहीं लेता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसका भुगतान नहीं होगा। बाइबल में ऐसे लिखा है, मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटता है। वो भुगतान लेगा, भुगतान करना पड़ेगा। कोई भी गलती परमेश्वर के साथ करते हैं, कोई भी पाप जानते हैं खुदा को और उसकी बात कर देते हैं, तो उसका भुगतान होता है। आप सोचो कि भूल जाए, नहीं, भुगतान होता है उसका। वो किसी न किसी रूप या किसी न किसी प्रकार से वो भुगतान ले लेता है हमसे। 3,000 रुपए दशमांश खा गया मैं परमेश्वर का। मैंने 3,000 रुपए दशमांश निकाला, मैंने खुदा की हैकल में डालूंगा, और वो अलग रख दिया। और मैंने देखा कि घर की स्थिति थोड़ा सा खराब है, तो मैंने उस 3,000 को लेकर के सामान लिया है, खा गया। मेरी आत्मा अंदर से कायल हुई कि मुझे दशमांश नहीं खाना चाहिए था। मैंने बोला मैं दे दूंगा, मैं इकट्ठा करके आपको दे दूंगा। तो जो मैंने दशमांश बनाया, जो मैंने जोड़ा, और जो दशमांश और बनाऊंगा आगे, तो अब जो मैं खा गया, अब उसको मैं दूंगा, मैंने बोला, तो मैं दे नहीं पाया। मेरी आत्मा अंदर से और कायल होती चली गई। अब जो मिलेगा उसमें कैसे मैं जोड़ूंगा? वो 3,000 जो मैं खा गया उसको कवर करूं, या जो पैसा और मेरे पास आ रहा है उसका 10% निकालूं? इससे पूरा बजट मेरी लाइफ का गड़बड़ा गया। मैंने बोला मैं प्रार्थना करूंगा और मेरा प्रभु मुझे क्षमा कर लेगा। मैं प्रार्थना में गया, मैंने माफी मांगा, मेरा प्रभु मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दे, मैंने तेरा दशमांश खा गया, मुझे माफ कर। मैं दे दूंगा, तेरा पूरा पैसा पाई चुका दूंगा, दे दूंगा, मेरी नियत है देने की। परंतु जब मैंने खा लिया, उसके प्रार्थना करने के बाद मेरे बेटे जोशुआ के दिमाग में बुखार चला गया और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। मैंने खाया 3,000, हॉस्पिटल के अंदर लग गए 21,000। मैं कमरे में आया, मैंने प्रार्थना की, मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों हो गया? परमेश्वर कहता है जो बोया है वो तो काटना पड़ेगा मुझे। माफी मांगा, ठीक है, परंतु भुगतान तो भुगतान है। मैंने बोला प्रभु मैंने तुझसे माफी भी मांग ली, तू क्षमा करने वाला, विलंब से कोप करने वाला, अति दयालु परमेश्वर है। परंतु सबसे बड़ी बात आप सुनो, मैंने जानबूझ के किया ना, इसलिए मरना पड़ा। उसके बाद फिर मैंने अपने आप को मोटिवेट किया और 21,000 रुपए निकालने में मेरी जान निकल गई। मुझे मेरे बच्चे को बचाना था। इससे 2 बातें सीखी कि अब से तेरे साथ ऐसा धोखा नहीं होगा,
और दूसरी बात जो मैंने सीखी, मैं जो भी कुछ करूंगा या हम जो भी कुछ करते हैं उसका ना परिणाम हमारे बच्चों के ऊपर आता है। बी केयरफुल, हमेशा के साथ बहुत सावधानी से चलें। बोलिए हालेलुया। इसलिए कोई भी ऐसी चीज जीवन से उसके साथ, कोई सी ऐसी बातें उसके साथ, कोई भी ऐसी चालू चलन उसके साथ, क्योंकि बाइबल में ऐसे लिखा है कि परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। क्या लिखा है बाइबल में? परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात। बी केयरफुल। हमने परमेश्वर के हाथों में मैं पढ़ चुका हूं तो मैं जानता हूं कि कितना खतरनाक होता है। निकलना कोई नहीं खड़ा होगा, कोई नहीं सपोर्ट कर पाता। जहां जहां आपकी उम्मीद होगी वहां से आपको मना ही मिलेगा, सारे दरवाजे बंद कर देता है वो। इसीलिए देखिए अय्यूब की किताब उसके 5 अध्याय में लिखा है, पुकार कर देख क्या कोई तुझे उत्तर देगा। पवित्रों में से तू किसकी ओर फिरेगा? बता दो जरा। अय्यूब का इलाज ना तो उसकी पत्नी कर पाई, ना उसके बच्चे कर पाए, ना खुद वो कर पाया, और ना उसके मित्रों ने उसका इलाज किया। आखिरकार इलाज परमेश्वर ने ही किया उसका। बाइबल में ऐसे लिखा है, वो मारता है और वही चिल्लाता है, वो घाव देता है और उसी घाव में वही मलहम लगाकर पट्टी बांधता है। हमारा इलाज किसी के हाथ में नहीं है, परमेश्वर के हाथ में है। हाथ उठाकर बोलो आमीन। समझ गए ना? बिल्कुल सावधानी से उसके साथ चलना। हाहाकार मचा हुआ है विदेश में, अमेरिका के अंदर। सारी खूबसूरती को बदसूरती में परमेश्वर ने बदल दिया एक सेकंड में। नहीं बुझा पाए, पूरी टेक्नोलॉजी लग गई अमेरिका की आग बुझाने में। इसीलिए ठट्टा करना, उसका विरोध करना, उसे कोसना या उसे गाली देना या जान करके उसके साथ कुछ गलत करना या खुद में गलत करना, पाप में गिर जाना, भुगतान होता है उसका। दाऊद जैसे व्यक्ति को नहीं छोड़ पाया परमेश्वर ने। बहुत अच्छा दास था दाऊद, परमेश्वर के साथ चलने वाला, परमेश्वर के साथ रहने वाला। और परमेश्वर बोलता है, ऐसा लिखा है, ये व्यक्ति मेरे मन का व्यक्ति है। बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीती है दाऊद ने, फिर भी जो पाप उसने अपने जीवन में किया वो पाप उसकी पीढ़ी में बना ही रहा। परेशान हो गया था, सारी लड़ाइयां जीत गया वो, सारी बड़ी बड़ी लड़ाइयों में फतेह पा ली उसने, परंतु श्राप जो उसके द्वारा उसकी पीढ़ी के अंदर आया ना, उस पे वो हार गया। कितने भी बड़ी शक्तिशाली हुआ, कितने भी बड़े ताकतवर हुआ, परंतु जब परमेश्वर का प्रकोप चलता है ना, तो सारी ताकतें शक्तियां धरी रह जाती है। इसलिए ये कहावत है, उसके मारने में आवाज नहीं है। बहुत दिमाग से पॉइंट से खेलता है वो। इसीलिए वचन ऐसा लिखा है, परमेश्वर की बुद्धि अगम है, उसकी बुद्धि का मंत्री कोई नहीं हुआ। तो यहां पर जो अधर्मी व्यक्ति के बारे में परिचय दे रही है बाइबल, उसको परमेश्वर से प्रेम नहीं है, उसको परमेश्वर के वचनों से प्रेम नहीं है। जिस जगह पे वो अपने ठिकाने को ढूंढ रहा है, जिस जगह पे वो अपनी तसल्ली को ढूंढ रहा है कि वो दुष्टता करे, वो पाप करे, वो ठट्टा करे, वो चंद दिनों का है बस, उसके बाद वो अकेला हो जाएगा और कोई उसके साथ खड़ा नहीं होगा।
परंतु एक धर्मी व्यक्ति की पहचान क्या है? सबसे पहले वो परमेश्वर से प्यार करेगा। क्या करेगा? क्या करेगा वो? जोर से बोलो। इसीलिए सबसे पहला पॉइंट यही दिखाई देंगे। दूसरी आयत में, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। सबसे पहले परमेश्वर से प्यार करना है। किसी से प्यार हो ना हो, आपको सबसे पहले परमेश्वर से प्यार होना चाहिए। और अगर आप परमेश्वर से प्यार करेंगे तो उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होंगे। प्यार भी एक कीमत मांगता है, और प्यार करने वाला आदमी उस कीमत को चुकाने की वजनदारी को रखता है, जानता है, और चुकाने के लिए तैयार भी होता है। परमेश्वर ने आपके लिए एक बड़ी कीमत चुकाई है, क्योंकि वो आपसे प्यार करता था। प्यार की कीमत देखिए, उसने अपने इकलौते पुत्र को आपके लिए कुर्बान कर दिया। पहले से धोखा खाया हुआ पुत्र के द्वारा भी धोखा हो सकता था। शैतान तो बार बार बोल ही रहा था कि तू परमेश्वर का पुत्र है, तो ये कर ले, वो कर ले, वो कर ले, ये कर ले, परंतु वो बहका नहीं। शैतान ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया उसको अशुद्ध करने में, उसको कलंक लगाने में, उसके अंदर असत्यता को में बदलने में। शैतान ने ताकत लगा दी पर नहीं बदल पाया। परमेश्वर ने ये रिस्क, ये टास्क आपके लिए खेला अपने बेटे के द्वारा, परंतु वो उस पर जीत गया। वो प्यार करता है अपने पिता से, और जो अपने बच्चे अपने माता पिता से प्यार करते हैं वो उनकी आज्ञाओं को मानते हैं। अगर आपको परमेश्वर से प्यार है तो आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। नहीं तो कई प्रकार के प्यार हैं, ढोंग के प्यार, झूठे प्यार, धोखा देने वाले प्यार, ये भी तो प्यार भी तो चल रहे वाले भी है ना, दिखावटी प्यार, ये भी प्यार चल रहा है। इससे पहचान होगी, इससे पहचान होगी कि यदि आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, आज्ञाओं को मानेंगे, तो आपके अंदर परमेश्वर की आशीषें भी दिखाई देंगी, बरकतें भी दिखाई देंगी, समृद्धि, परमेश्वर की संपन्नता भी दिखाई देगी। अगर आपको परमेश्वर से प्रेम होगा, आप करते होगे सच्चे दिल से, तो ये भी समझना। यहां पर लिखा है कि वह उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। एक पागल आदमी को देखो रोड में, या एक एबनॉर्मल व्यक्ति को रोड में देखो, या एक आदमी को रोड में देखो, या घर में देखो, कहीं भी, वो अपने आप से अकेले अकेले बात करता है। बहुत सारे लोगों के लिए मैंने प्रार्थना किया, बहुत सारे पॉइंट ऐसे मिले कि इनके लिए प्रार्थना करो, अकेले में बड़बड़ाते हैं। गलत नहीं है ये, वो सुन नहीं रहे किसी की, परंतु अपने मन की सुन रहे हैं, वो अपने मन से बात कर रहे हैं, इसलिए वो बड़बड़ा रहे हैं। ये वास्तविक है। ये वाली स्थिति आना क्या, देखो ना भैया, ये देखो ना, अकेले बात करती रहती, पता नहीं कोई रहता भी नहीं, फिर भी बात करती रहती है अकेले। भैया जी देखो ना, ये अकेले बात करता था, क्या बोलता रहता है। एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने के लिए गया, उसके पिता ने मुझे बुलाया और आप चुपचाप आ जाइएगा। मैं गया, चर्च के 2 लोग गए मेरे साथ, और जब मैं उसके घर में पहुंचा तो उसने मुझे आंगन में फाटक के पास रोक दिया, बोले रुक जाइए। ठीक है, क्या हो गया बेटा, है ना आपका? बोले हाँ बेटा अंदर है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, दीवार की साइड खड़े होकर बेटा बात कर रहा, पता नहीं किससे, अपने आप में बात कर रहा, खूब करता चला जा रहा। मैंने बोला इसका नाम क्या है? उसने बोला ये नाम है। मैंने उसका नाम लिया, बोले इधर आओ। वो आराम से चल कर आया मेरे पास। मेरा क्या हो गया, किससे बात कर रहे? बोले किसी से। मैंने क्या दिक्कत है आपको? बोले कुछ नहीं। बोले आप कौन? मैंने मैं यहां से। अच्छा अच्छा, आप किससे बात कर रहे हो? तो ये वास्तविक है। देखिए, वो अपने मन से बात कर रहा है, अपने आप से बात कर रहा है, ये वास्तविक है। कहीं ना कहीं इस हकीकत को मैंने समझा। यहां पर कहता है वो रात दिन यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। मतलब उसके वचन को बोलना, उसके वचन में मनन करना। लगेगा लोगों को पागल है, पर पागल नहीं है। आपको मालूम है, आप जानते हो, परमेश्वर को मालूम है कि आप एक दूसरे से कनेक्ट हैं।
बोलिए हालेलुया। इसीलिए हन्ना जो बांझ थी वो मंदिर में घुटने टेकी, अंदर जाना मना था, मंदिर के बाहर घुटने टेकी और घुटने टेक के होठ चला रही है अपने। एली देखता है जो वहां का पास्टर था, बोलता है ये हन्ना यहां पर क्या कर रही है घुटने टेक के? तुझे मालूम है वो क्या कर रही है, तू जानता है फिर भी तुझे डाउट हो गया। बोले कुछ बोल नहीं रही है परंतु अंदर अंदर बात करती चली जा रही है, बोल भी नहीं रही, आवाज भी नहीं निकल रही, परंतु वोट जा रहे हैं। एली बोलता है लगता शराब पीकर आई है ये। कुछ भी समझ लीजिएगा आप ऐसे बोलने वाले, परंतु उसके अंदर कहां से कनेक्ट है। अब तो ऐसे बोल बोल के अब एली कुछ भी समझे, वो तो अपनी बात करके अंदर अंदर में बुड़बुड़ा कर चली गई, दूसरे दिन गर्भवती हो गई। बोलिए आमीन, हालेलुया। तो ब्लेसिंग देखिए, गुप्त ब्लेसिंग, रात दिन ध्यान करना परमेश्वर की एक बड़ी फलवंतता को दर्शाना भविष्य में। बोलिए आमीन। रात दिन, अब ऐसा नहीं घर में जाकर करने लगो, नहीं। हाँ कुछ भी सीख गए तो गड़बड़ हो जाएगा, अपन को अच्छे से समझना क्या बोल रहा हूं, ठीक है। वही प्रतिज्ञा परमेश्वर देना चाह रहा है कि जब आदम को उसने कहा कि फूलो फलो पृथ्वी पर भर जाओ, वही वो कहता है कि व्यक्ति उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया है, जो अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। उसी प्रतिज्ञा को परमेश्वर हमको देता है जो आदम को दी थी, फूलो फलो पृथ्वी पर भर जाओ। हमें फूलना फलना है और पृथ्वी पे भर जाना है आशीषों से। हाथ उठाकर बोलिए बड़ा बड़ा आमीन बोलिए, बोलिए हालेलुया। समझ गए कि नहीं? और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वो सब कुछ क्या होता है, सफल होता है। जिस काम में आप हाथ डालेंगे वो बनेगा। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर से सबसे पहले प्यार करते हैं, उसका वचन आपके हृदय में है। आप अधर्मी नहीं, धर्मी हैं। आप पापी नहीं, आप पवित्र व्यक्ति हैं। आप दुष्ट नहीं, आप धर्मी हैं। बोलिए हालेलुया, बोलिए प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 119 निकालो। भजन संहिता 103, भजन संहिता 119 उसका 103, भजन संहिता 119 उसका 103 पढ़ो दूर से। तेरे वचन मुंह को कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। हाँ फिर से पढ़ो। तेरे वचन मुंह को कैसे मीठे लगते हैं, फिर से पढ़ो। तेरे वचन मुंह को कैसे मीठे लगते हैं, फिर से पढ़ो। तेरे वचन मुंह को कैसे मीठे लगते हैं, फिर से पढ़ो। तेरे वचन मुंह को कैसे मीठे लगते हैं, फिर से पढ़ो। तेरे वचन मुंह को कैसे मीठे लगते हैं, तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं। फिर से पढ़ो। तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं। यीशु के नाम से चश्मा नहीं लगे, बोलो आमीन। फिर से पढ़ो। तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं। आगे, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे, मधु से भी मीठे। बोलिए आमीन, हालेलुया। भजन संहिता 19 अध्याय निकालो, 19। दसवीं आयत को पढ़िए, 10, 19 का 10 पढ़ो। वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर, वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। वे मधु से और
टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। क्या? उसका वचन। बोलिए हालेलुया। इसीलिए सुन लीजिए और मेरी तरफ देखिए। अंतिम बात है, जब मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हुआ यीशु मसीह, वो मारा गया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और तीसरे दिन मृतकों में से जिंदा हुआ। सुनो, ध्यान से सुनो। जिंदा होने के बाद चेलों को दिखाई दिया। बाइबल में ऐसे लिखा है 500 लोगों को दिखाई दिया वो, और चेलों के सामने उसका स्वर्गारोहण हो गया, वो उठा लिया गया बादलों से। इससे पहले उसने पतरस से मुलाकात की नदी के किनारे, और पतरस से कहा, हे पतरस योना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्यार करता है? उसने कहा, हाँ प्रभु मैं करता हूं, तो मेरी भेड़ों को चरा। हे पतरस योना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है, प्यार रखता है? बोले, हाँ प्रभु मैं रखता हूं प्यार। बोले, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। क्या तुम मुझसे प्यार करता है योना के पुत्र? पतरस दुखी होकर कहता है, प्रभु कितने बार मुझसे पूछेगा मैं प्यार करता हूं? एक बार उसके दिल की बात प्रभु को समझ में नहीं आई, दूसरी बार फिर समझ में नहीं आई, तीसरी बार जब वो परेशान हो गया, बोला मैं सही में प्यार करता हूं प्रभु। तब यीशु मसीह कहता है, मेरी भेड़ों को चरा। उसके उस अमूल और बहुमूल्य काम को और उसके महत्वपूर्ण कार्यों को, उसकी विधियों को, उसके महान दर्शन को, उसकी महान योजना को, उसके महान विराट काम को, उसके इतने ऊंचे काम को तब हम कर पाएंगे जब हम उससे अटूट प्रेम करेंगे, अद्भुत प्रेम करेंगे, और सारी वस्तुएं, चीजें वो हमारे लिए प्रोवाइड कराएगा। हर चीज हमें देगा। हम ऐसे पेड़ होंगे जो 12 महीने फलेंगे, 12 महीने आशीषित होंगे, कभी भी हॉस्पिटल का मुंह नहीं देखेंगे हम। हमारा स्वास्थ्य, हमारी तंदुरुस्ती, हमारी आंखों की रोशनी, हमारे कान, हमारे दांत, हमारा शरीर, हमारी हड्डियां, हमारी मांसपेशियां, हमारी नसें हष्ट पुष्ट होंगी। और वचन में ऐसे लिखा है, नीति वचन में, जो परमेश्वर के वचन का पालन करता है परमेश्वर उसकी उम्र भी बढ़ाता है। लो बोलो आमीन। प्यार करना परमेश्वर से, एक धर्मी व्यक्ति बन के, एक पवित्र व्यक्ति बन के, अच्छी संगति परमेश्वर के लोगों के साथ रखकर उसके साथ उसकी महिमा के लिए आगे बढ़ना, ये एक व्यक्ति की ड्यूटी है जिसको आपको करना है। दूसरा व्यक्ति नहीं बनना है जो पापी है, जो मजाक कर रहा है, जो परमेश्वर को ठट्टों में उड़ा रहा है, जो परमेश्वर की बदनामी कर रहा है, जो पाप कर रहा है परमेश्वर को जान के, जो दुष्टता की योजना बना रहा है परमेश्वर को जानकर, ऐसे लोगों के साथ दूर रहो। बोलो आमीन। और अपने आप को निरंतर, बाइबल में ऐसे लिखा है, जांचो, परखो, देखो कि हम कैसी चाल चल रहे हैं। कहीं मेरी चाल गलत तो नहीं, कहीं मैं भावना में तो नहीं बह रहा हूं, कहीं मेरी बात सही लहजे पर जा रही है, मैं लेडीजों और आदमियों के झुंड में हूं तो मैं सही बैठा हूं, मैं सही बात कर रहा हूं, मैं होश में बात कर रहा हूं, मेरे शब्द नपे तुले हैं, मेरे शब्द सही हैं। सब चीजों की सावधानी रखना, बरतना एक आत्मिक व्यक्ति को। इसीलिए पौलुस कहता है अपने वचन में, अपने आप को परखो, तुम विश्वास में हो कि नहीं। और अगर तुम विश्वास में नहीं हो तो तुम परमेश्वर की दृष्टि में क्या ठहरोगे? निकम्मे। अपने हाथों को उठाओ, बोलो, मैं निर्बुद्धियों के समान नहीं है, बुद्धिमानों के समान चलूंगा, अवसर को बहुमूल्य समझूंगा, क्योंकि मैं ये जानता हूं दिन बुरे हैं।
बोलिए आमीन आमीन। आमीन। पिता यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद। हमें और तैयार करिए धीरे 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 कि हम सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाएं और उस अद्भुत अलौकिक प्यार को पाए पिता जो आपके हृदय के अंदर है। हम आपको जाने, हम आपको समझें और आपको प्राप्त करने वाले बने। पिता हम आपसे प्यार करते हैं। अपने बेटे बेटियों को आशीषित करें, अपने बच्चों को आशीषित करें। आपके वचन की प्रतिज्ञा अपने बच्चों को दें। ये श्रापित नहीं आशीषित हो। श्राप पाप अधर्म इनसे कोसों दूर चला जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। इनके अंदर वास हो धार्मिकता का, इनके घरों में धार्मिकता का वास हो, पवित्रता का वास हो। आपके वचन की उपस्थिति, आपके वचन का अभिषेक, आपके वचन की सामर्थ का वास हो पिता। आशीष दे, सारी महिमा आपको देते हैं। आप महान हैं। थैंक यू जीसस। आंखें बंद करें और ढीला छोड़ें। अपने हाथों को उठाएं और बोले पिता मेरी सहायता करें। भर दे मुझे अपने अभिषेक से, भर दे मुझे सामर्थ्य से। सारी अशुद्धता, सारी बीमारी, सारी कमजोरी, सारा दर्द, सारा कर्जा, सारी निराशा, सारा डर, सारी दुर्बलता, सारा पाप, सारा व्यभिचार, सारी अशुद्धता, सारी असत्यता, सारी चिंता मेरे जीवन से, मेरी देह आत्मा प्राण से
अभिषेक से मुझे आगे बढ़ जाऊं आपकी सामर्थ से आगे बढ़ जाऊं आपकी सामर्थ से अधिकार चार यीशु के नाम से चार नाम से मेरे भाइयों याद को बांध लो दृढ़ हो जाओ और ये जान लो मेरे भाइयों याद को बांध लो दृढ़ हो जाओ और ये जान लो। अपने आप से कहना है अपने आप से कहना है दृढ़ होना है परमेश्वर के लिए प्रेम में भरकर बोलिए उसके प्रेम में भरकर फिर से बोलो जोर से उसके प्रेम में भरकर मेरे भाइयों याद को बांध लो दृढ़ हो जाओ और ये जान लो बोले मेरे भाइयों याद को बांध लो दृढ़ हो जाओ और ये जान लो। हे मेरी बहनों याद को बांध लो दृढ़ हो जाओ और ये जान लो बोलिए मेरे भाइयों याद को बांध लो दृढ़ हो जाओ और ये जान लो। कभी व्यर्थ नहीं होती है मेहनत की मसीह में कभी व्यर्थ नहीं होती है मेहनत की मसीह में। बिना अर्थ नहीं होती है मेहनत की मसीह में नहीं होती है मेहनत की मसीह में। सामर्थ की घड़ी है मेहनत की मसीह में सामर्थ की घड़ी है मेहनत की मसीह में। बोलिए हालेलुया दम लगा दो आज जोर से बोलो हालेलुया आमीन आमीन ताली बजा के एक साथ मेरे भाइयों याद को बांध लो दृढ़ हो जाओ
मुझे ऋण कर कि मैं अति प्रेम तेरे वचन से करूं और तेरे प्रेम से भर जाऊं मेरे स्वामी। ओ यीशु मसीह मुझे भर दो अपनी आत्मा से, अपने प्रेम से। ओ राजा मैं आपके साथ चलूं, प्रतिदिन आपकी व्यवस्था पे ध्यान करूं और बहुत से लोगों को आपकी ओर ले आऊं फेर के, कि वे तेरे कहलाएं। अपने दोनों हाथों को उठा लें और जोर से बोलिए हालेलुया। ताली बजाएं जोर से। ताली बजाने में जितनी ताकत लगा दीजिए। बोलो आमीन, आमीन, आमीन। बैठे। बोलिए हालेलुया। एक अच्छे बीज को बोना है आपको। मैंने लास्ट संडे बताया था कि जो भेंट आप देते हैं वो कहां कहां कैसे कैसे खुदा की, परमेश्वर की सेविकाई के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। आपको अच्छा बीज बोना, अपना 10वां अंश भी निकालना, प्रभु की हैकल के लिए, उसकी सेवकाई के लिए देना है। ये सब आना है आपको। बोलिए आमीन। अच्छी भेंट खुदावंत के लिए देना, अच्छे बीज को बोना खुदावंत के लिए, ताकि आप अच्छी कटनी काट सके अपने जीवन में। बोलिए हालेलुया, बोलिए प्रेज़ द लॉर्ड।